हेलो गाइस, वेलकम बैक 4B इंजीनियर। आज अपन केटिया ट्यूटोरियल के बचे हुए कुछ टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। YZ प्लेन, स्केच, अपने ये टूल बच गए थे। एलिप्स, कमांड, लाइन, एक्सेस और ये पॉइंट। आज अपन ये चारों की बात करने वाले हैं, तो बारी बारी से चलिए देख लेते हैं। ये है अपना एलिप्स, इसको लिया कोऑर्डिनेट्स हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। आप डायरेक्ट यहाँ से भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से, मेजर रेडियस और माइनर रेडियस। ओके, दिस इज द इलिप्स। ओके, गो टू नेक्स्ट। दिस इज पैराबोला बाय फोकस। ये सी according to your need created. Okay, next practice. Next one, hyperbola by focus. This is parabola, this is hyperbola. Same, pick according to your need and create it. See, this is boomerang. Okay, next one, this is conic. See, its lines, this reference and point, this point, this point, then auto arc created. Okay, got it. The next one. Okay, ellipse tool खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट है जो है लाइन। तो आइए लाइन कमांड देख लेते हैं। सिंपली है, दिस इज लाइन, पिक करिए एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड। व्हाई दिस इज ग्रीन? बिकॉज दिस आर वर्टिकल, दिस इज कांस्टेंट। अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन नेक्स्ट वन, infinite line, that's auto arc created. Okay, then next, this is bi-tangent line. इट्स मेन, आपको कोई भी दो आर्क के बीच में टेंजेंट ज्वाइन करना है तो आप इस कमांड का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस कमांड को। ओके, दिस इज टू आर्क्स, देन गो टू कमांड bi-tangent line, then pick this arc and this arc. They are auto created, you know. Go next to, this is bisecting line. This is two bisecting line. Pick one, pick one, you know. This is mid line. ये दो लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड जो है वो है लाइन नॉर्मल टू कर्व। आपको कोई कर्व पे लाइन ड्रॉ करना है तो इस कमांड का टूल यूज करेंगे। कर्व, ड्रॉ इट। सी, दिस इज लॉलीपॉप, देन दे हैव कर्व, परफेक्ट सर्कल। ओके, ये टूल भी लाइन टूल भी खत्म हो गया है। दिस इज एक्सेस लाइन। ओके, एक्सेस लाइन बहुत ही जरूरी है कोई भी डिजाइन या ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट बाय क्लिकिंग। तो ये आपने को पॉइंट लिया और कोई भी लाइन पे आपको ज़रूरत हो पॉइंट की तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सी में आपको ओपन में दिखाया था, ये देखिए, दिस इज पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट में। पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के जरिए आप पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं।
इस तरह का न्यू डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होगा। हॉरिजॉन्टल से आप मान लीजिए 5 देना है, ये रेफरेंस इस एक्सेस से लेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल आपने 5 दे दिया और वर्टिकल से 10 दे दिया। सी दिस इज क्रिएटेड, दिस इज 5 हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से 10। ओके, दिस इज पॉइंट। जो नेक्स्ट टूल है वो है इक्विडिस्टेंस पॉइंट। चलिए इस कमांड को देख लेते हैं। ओके, जो नेक्स्ट कमांड था वो अपना ये क्या था, इक्विडिस्टेंस पॉइंट। कोई भी लाइन पे आपको इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट क्रिएट करना है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। सी न्यू पॉइंट्स कितने, टेंस हैं, तो ये अपने टेंस क्रिएट, आपको 20 चाहिए 20 कर दीजिए, तो इक्वी डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। जो नेक्स्ट कमांड है अपना इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई भी दो लाइंस या इंटरसेक्ट करती हैं उनके बीच का पॉइंट आपको जानना हो तो इस कमांड से जान सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन टिक करिए, देन सेकेंड लाइन, this is point C, this is intersection point। Yeah, this is mid, see this is point। then next command is projection point। आपको पॉइंट को प्रोजेक्शन करना है तो सिंपली आप इस कर्व को पिक करिए। ये देखिए, ये दोनों का जो है ये प्रोजेक्शन पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। दिस इज प्रोजेक्शन पॉइंट। रेफरेंस में इसने ये इसको लिया था क्योंकि अपन ने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, एक बार अपन फिर से जान लेते हैं इसको क्या है। दिस इज प्रोजेक्टेड बाय पॉइंट, देन सिलेक्ट, सी दिस इज ऑटो सिलेक्टेड, देन चूज दिस लाइन। ओके, तो इस पॉइंट से इसका प्रोजेक्शन ये हो गया, रेफरेंस इस लाइन को लिया है। ओके, तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये चारों टूल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको ये टूल्स समझ में आते हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।